व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। प्ली ऑफ अलेबी क्या होती है? ये प्ली ऑफ अलेबी कौन सा कानून डील करता है इस प्ली ऑफ अलेबी के साथ? कौन प्ली ऑफ अलेबी ले सकता है और किस वक्त प्ली ऑफ अलेबी ली जा सकती हैं? ये हैं वो सारे सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। सबसे पहले प्ली ऑफ अलेबी होता क्या है? लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है ये, जिसकी अगर इंग्लिश में मानी लिए जाएं तो एल्सवेयर इसका मतलब बनता है, और अगर उर्दू में कहा जाए तो इसका मतलब है मौके पे मौजूद ना होना। अब प्ली ऑफ अलेबी का क्या मतलब हुआ कि कोई शख्स वहाँ उस वक्त जिस वक्त वक़ूआ हुआ मौके पे मौजूद नहीं है। प्ली ऑफ अलेबी एक उसूल है फ़ौजदारी कानून का, क्रिमिनल लॉ का। प्ली ऑफ अलेबी को कौन सा कानून डील करता है? कानूनी शहादत का आर्टिकल 24 डील करता है प्ली ऑफ अलेबी को। प्ली ऑफ अलेबी कौन ले सकता है? प्ली ऑफ अलेबी वो शख्स ले सकता है जिसको किसी एफ़आईआर में झूठे तरीके से मुलव्वस करने की कोशिश की गई हो। फ़र्ज़ करें एक एफ़आईआर कटती है किसी एक जगह पे, और उस एफ़आईआर में बयान किया जाता है एक वक़ूए का होना, और ये कहा जाता है कि जी फ़लाँ टाइम पे उस शख्स ने ये वक़ूआ किया, उस शख्स ने दूसरे शख्स को मारा पीटा या फ़ायर किया। अब ये जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये मौके पर मौजूद ही नहीं है, ये शहर से बाहर है या कहीं और ये मसरूफ़ है। तो ये शख्स जब इसको पता चले, ये मुल्ज़म इसको जब पता चले कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये एफ़आईआर कट गई है, तो इसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इसको अपनी ज़मानत लगानी चाहिए क़बल अज़ गिरफ़्तारी। ये अदालत में अपने आप को सरेंडर करे और फिर ज़मानत, अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके अंदर ये लिखे कि एफ़आईआर क्या कह रही है, ये कहाँ था और असल में ये शख्स कहाँ था, ये क्या कर रहा था, किस शहर में था, किस जगह पे था, और उस वक्त इसके साथ दीगर कौन कौन लोग मौजूद थे। उन लोगों की शहादत भी ये एफ़िडेविट की सूरत अपनी प्री अरेस्ट बेल के साथ, ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी के साथ लगा दे। अगर ये शख्स टाइम ज़ाया करेगा, ये बर वक्त ये एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएगा, ये दिफा अपना नहीं लेगा, तो बाद में फिर इसे इस बात का कोई फ़ायदा हासिल हुआ नहीं होना। ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी में भी ये ग्राउंड ले, प्लस उस एफ़आईआर की में इंक्वायरी के लिए ये पुलिस के हाई ऑफिशियल्स को भी दरख्वास्त दे दे ताकि इसकी दाद रसी हो सके। अब प्ली ऑफ अलेबी लेने का सही वक्त क्या है? सही वक्त जब एफ़आईआर कटती है, एफ़आईआर कटने के फ़ौरी बाद जब उस शख्स के इल्म में ये बात आ गई कि मेरे ऊपर कोई झूठी एफ़आईआर कटी है, तो उसको ये प्ली लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स सो जाता है, एफ़आईआर कटने के बाद छुप जाता है, महीनों इंतज़ार करता है, काफ़ी टाइम ज़ाया करता है, और उसके बाद आके अगर ये बात करता है, तो ऐसी सूरत में फिर इसको कोई हाथर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कानून मदद करता है उन लोगों की जो साफ़ हाथों से आते हैं कानून से मदद लेने के लिए। जो लोग हक़ाइक़ को मसह करके, हक़ाइक़ को दबा कर, हक़ाइक़ को छुपा कर अदालत में आते हैं या कानून के सामने आते हैं मदद लेने के लिए, ऐसे लोगों की कानून मदद नहीं करता। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्ली ऑफ अलेबी के हवाले से बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।